जय हिंद। चलो देखते हैं क्लास 10 के बहुपद का ही एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उसी को सॉल्व करते हैं जो पेपर में बहुत ही ज्यादा आता है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्या है, इसमें लिखा है यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक का है के शून्यक ए माइनस बी कामा ए तथा ए प्लस बी हो तो ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले दिया था, अंक दिया था, क्योंकि शून्यक में पहले ही सॉल्व किए हम लोग कि अंक दिया रहता था। अब यहाँ पे जिसे कहा है पहला a प्लस बी है, a माइनस बी है, दूसरा कहा है a है और तीसरा कहा है a प्लस बी है। ये शून्यक त्रिघात बहुपद का शून्यक बताया है पहले कि जैसे अल्फा बीटा और गामा वो दिए रहते, मतलब निकालना होता था। अब की बार अल्फा बीटा का मान दे दिया है और फिर उसी से कहा है फिर से ए का मान ज्ञात कीजिए। सवाल में थोड़ा सा वजह है पर लग रहा है बहुत ही कठिन। पर देखो अभी एक ऐसा तरीका बताते हैं कि सवाल बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाना और सवाल को लगाते हैं। चलो ठीक, तो देखो पहले इस सवाल को ऐसे लिख दो। ठीक, यहाँ पे ऐसे सवाल को इतना हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद करते हैं। तो यहाँ पे बहुपद को हम लोग बताते हैं, पहले लिखा जाता है पी एक्स के फॉर्म में। तो लिखा है क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 इतना लिख दिया गया है। अब आगे क्या करना है इसको लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसी के व्यापक रूप से इसका तुलना करा देंगे। क्या करेंगे, इसी के व्यापक रूप से तुलना करा देंगे। बट एक चीज और, यहाँ पे ए बी सी दिया है तो हम लोग जो इसमें ए और बी लाएंगे वो कैपिटल में लिख कर देंगे। क्या कर देंगे, कैपिटल। नहीं तो कम क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो करते हैं इसको। देखो यहाँ पे तब ये हो जाएगा पी एक्स बराबर क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस क्या हो जाएगा bx² प्लस क्या हो जाएगा सी एक्स और प्लस क्या हो जाएगा डी। तो यहाँ पे आता है क्या, माइनस में आता है, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस में लिख देते हैं। मतलब माइनस में कह रहे हैं क्या, ये स्मॉल में आता है, इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, इसी को हम लोग कैपिटल में कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, कैपिटल में। तो हो जाएगा ये कैपिटल ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल बी हो जाएगा और ये हो जाएगा कैपिटल सी। सी को यही बड़ा बना दो और डी को तो कैपिटल डी ऐसे। ठीक, ये हो गया। अब यहां से तुलना करके हम लोग कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी का मान निकालेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे अगर ए बराबर अगर देखेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है कि नहीं, क्या है 1 है। यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो क्या रहता है, 1 रहता है। क्या रहता है, 1 रहता है, क्योंकि 1 को लिखा नहीं जाता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे बी है तो ये बी बराबर अगर देखना है तो यहाँ पे देखो बी, यानी कि x² के सामने क्या है, 3 है और इसके साथ यहाँ माइनस में है तो यहाँ कैपिटल बी बराबर हो जाएगा -3। और सी बराबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, यहाँ भी 1 है, क्योंकि इसके साथ कोई अंक नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1। और डी के बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सवाल हो चुका। अब देखो इस सवाल लगाने के लिए हम लोगों के पास कितने फार्मूले होते हैं, 3 फार्मूले, क्योंकि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो त्रिघात बहुपद है 3 फार्मूले बताए हैं। बट इसमें से कोई 2 फार्मूले लगा के इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, ए बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तीनों फार्मूले लगाने की जरूरत है नहीं। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक बार लिख देते हैं जो तीनों फार्मूले क्या है। देखो पहला फार्मूला इसका आता है अल्फा प्लस क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आता है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। ठीक है, और दूसरा फार्मूला होता है अल्फा बीटा और प्लस क्या होता है बीटा गामा प्लस क्या होता है अल्फा गामा। ठीक, बराबर होता है c/a होता है। और लास्ट जो फार्मूला होता है अल्फा बीटा गामा, ये होता है -d/a होता है। ये तीनों फार्मूले हैं। इन्हीं फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं फार्मूलों को हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये फार्मूला एक छोटा है, इसका उपयोग कर देते हैं और ये फार्मूला ये इसका उपयोग कर देते हैं, आ जाएगा ए और बी का मान। तो ध्यान से देखते जाना और लगाते हैं। तो सवाल समझ में आ रहा होगा तो उसमें लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इन फार्मूले में से लगाएंगे। अब देखो अल्फा बीटा का मान पहले देखेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा गामा का मान कहाँ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कहा है जो त्रिघात बहुपद है, कहा के शून्यांक, ये जो दिए हैं यही सब अल्फा बीटा गामा का मान हो गया। तो ये जो यहाँ पे ये पहला दिया है इसको हम लिखेंगे क्या, अल्फा। तो अल्फा बराबर यहाँ पे हो गया a माइनस बी। देखो इसलिए हम यहाँ पे ये इसको प्लस लिखें क्योंकि यहाँ पे a
पहले ही स्मॉल में आ चुका है। दूसरा है यहाँ पे बीटा, बीटा का मान यहाँ पे देखो ए दिया है, क्या लिखा है बीटा, बीटा बराबर यहाँ पे क्या लिखा है ए लिखा है। और ये तीसरा क्या हो जाएगा ये गामा, गामा बराबर हो जाएगा ए माइनस बी। सभी लोग ध्यान से गामा बनाना, कुछ लोग तो ऐसा करके घुमा देते हैं ऐसे, तो ये आर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब फार्मूला लगाते हैं, पहले फार्मूला लगाते हैं, यही वाला फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा गामा, ठीक है। और ये बताएं फार्मूले में यहाँ जैसे हम स्मॉल लिखे हैं तो इसमें स्मॉल आया है तो हम लोग क्या लिखेंगे कैपिटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे कैपिटल। तो यहाँ हो जाएगा माइनस कैपिटल बी और बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुका। अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे ए का मान, यहाँ पे देखो ए का मान दिया है ए माइन मतलब अल्फा, अल्फा का मान यहाँ पे क्या दिया है ए माइनस बी दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा के स्थान पे हाँ ए माइनस बी, और बीटा, बीटा का मान दिया है ए, क्या दिया है ए, तो बीटा के स्थान पे हो जाएगा ए और प्लस गामा, गामा का मान ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। और बी यहाँ पे देखो बी का जो मान है यहाँ पे क्या है -3 है, और यहाँ पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +3 और बटे कैपिटल ए का मान कितना है 1 है। तो ये हो चुका, ठीक है, ये सवाल इतना हो चुका। अब आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल ज्यादा कठिन नहीं है, केवल यही इतना फार्मूला यूज इसमें करना है, और सिंपल क्या कर दिए हम तुलना कर दिए आ गया, ठीक है। खाली तुलना करा के लग रहा था, देखो देखने में तो सवाल बहुत ही कठिन लग रहा था, कैसे करें देखो आ गया सिंपल में। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ ए प्लस में है, यहाँ भी ए प्लस में है, यहाँ भी ए प्लस में, तीनों ए को जोड़ लेते हैं और 3 बार ए को जोड़ेंगे हो जाएगा ये 3a, ठीक। और यहाँ पे क्या है माइनस बी है, यहाँ भी क्या है माइनस नहीं, यहाँ पे देखो इसका मान जो दिया है प्लस में दिया है, इसका मान यहाँ पे गामा का मान प्लस है, तो यहाँ पे गामा मान प्लस में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए यहाँ पे माइनस है और ए यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे बी माइनस में है और यहाँ पे बी क्या है प्लस में है, तो बी से बी क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी बी माइनस में है और यहाँ बी प्लस में है, तो प्लस और माइनस क्या होता है कट जाता है, क्या होता है प्लस और माइनस क्या होता है कट जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा कट के 0, बचेगा क्या 3a, और ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो 3/1, अगर बटे 1 रहता है तो सभी लोग जानते हैं बटे 1 को लिखा नहीं जाता, ऊपर जो संख्या है उसी को लिख दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ देखो 3 से 3 कट रहा है, तो a बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना 1, यानी कि a का मान आ चुका, a का मान आ चुका। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी b का मान निकालना है, तो कहें ये वाला फार्मूला लगाओ, ये फार्मूला लगाओ, उसके बाद हो जाएगा। चलो यही फार्मूला हम लोग लगाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा फार्मूला बड़ा है तो इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे जिससे सवाल क्या हो जाए आसान हो जाए, झूठों में बजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या है अल्फा, क्या है ये फार्मूला लगाते हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे माने डी बाई ए, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल डी और बाई ए, ठीक है। इसको अब मिटा देते हैं, इसको अब मिटा देते हैं, ठीक है, इतना तो समझाने के लिए क्लियर है। अब यहाँ पे देखो अल्फा, अल्फा का मान यहाँ पे ए माइनस बी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा का मान ए माइनस बी गुड़े बीटा, बीटा का मान ए है तो यहाँ पे ए हो गया गुड़े गामा, गामा का मान ए प्लस बी है, ए प्लस बी हो गया। और यहाँ पे डी, डी का मान यहाँ पे देखो कितना निकाला गया, डी का मान 1, और यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा डी का मान -1, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, और डिवाइड बाई ए का मान वहां पे देखो 1 है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1, ठीक है, बटे 1 हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे यहाँ पे देखो a माइनस बी, ए का मान हम लोग निकाले हैं कितना 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि a के स्थान पे 1 तो 1 हो गया, माइनस b है तो b हो गया गुड़े a का मान हम लोग निकाले 1 तो 1 हो गया, a का मान 1 है तो 1 हो गया गुड़े यहाँ पे है a का मान 1 प्लस b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ही रख दो, क्योंकि a का मान है तो b का मान ऐसे ही रहेगा, क्योंकि b का मान हम लोगों को पता नहीं है। सवाल लगाने में मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक। अब देखो अब इस तरह कोई भी सवाल दिखेगा तो आसानी से ऐसे ही कर लेना, ठीक है, क्योंकि ज्यादा इस सवाल में दम है
नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखो 1/1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस वाला ही रखेंगे, और बटे एक का मतलब कुछ नहीं होता, अभी आगे बताया है। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों में से एक का गुणा कराएंगे तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा भी गुणे में है तो 1 प्लस बी हो जाएगा, और बराबर क्या, -1। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, एक फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे एक कैसा फार्मूला बन रहा है, देखो यहाँ पे एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है कि नहीं। देखो, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, उसी के स्थान पे 1 माइनस बी दिया, 1 प्लस बी दिया है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a मतलब 1 और b मतलब हो जाएगा ये b, ठीक है। तो a मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा b मतलब b का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर -1। तो एक का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और b का स्क्वायर तो ये b स्क्वायर हो गया, और ये -1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये b क्या है, यहाँ माइनस में इधर आएगा तो b प्लस में होगा, और ये -1 है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, ये इधर गया तो ये +1 हो गया, और ये b इधर आया तो ये b प्लस में हो गया। अब यहाँ देखो, बी स्क्वायर बराबर देखेंगे तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, आगे पीछे अब लिख सकते हैं, तो 1 1 लिखेंगे तो हो जाएगा ये 2, क्या होगा, 2 होगा। तो b बराबर अगर देखेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा, क्या करेंगे, ये हो जाएगा कड़ी में 2। तो हमें यहाँ पे a और b का मान निकल चुका, और अब यहीं पे ये सवाल हो चुका, ठीक है। तो अगर ये सवाल समझ में आई होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और इसके बाद हम अभी इसका नेक्स्ट सवाल बताते हैं, ठीक है, तो इसको नोट करो जल्दी। चलो देखते हैं इस सवाल को अब कैसे करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, अब इस सवाल को कैसे करेंगे। इसमें लिखा है, देखो कहा है, यदि बहुपद है x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए। देखो बहुत आसान सवाल है, क्या है, बहुत ही आसान है। सोच रहे होगे ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करना तो आसान मतलब कठिन होता है, नहीं, अभी देखो हम ऐसा रूल बताएंगे ये आसान हो जाएगा, पर ध्यान से चैनल के साथ जुड़े रहना, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कहा है, का इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग को ये करना है, पहले इसको हम पहले बहुपद के फॉर्म में लिख दिए, तो यहाँ पे देखो बहुपद के फॉर्म में लिख दिया गया है। अब क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करने के लिए अगर द्विघात बहुपद होता धड़ाक से गुणा करते हैं, मतलब गुणनखंड करते हैं, लगा देते हैं जोड़ घटा के, है कि नहीं, पर यहाँ पे ऐसे करना ही नहीं है, इसका रूल अलग होता है, ठीक है। और ये ध्यान से अगर समझ लोगे तो जीवन में त्रिघात बहुपद का गुणनखंड गलत नहीं होगा, इतना गारंटी लेते हैं। अगर ये सवाल समझ गए फिर समझ लो त्रिघात बहुपद गलत होना ही नहीं है। ये ऐसा तरीका बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, और बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, ठीक है। बस वही स्टेप बाय वो रूल समझते जाना, कैसे क्या कर रहे हैं, गलत होना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सोचना, पहले इसका गुणनखंड करने के लिए पहले हमें, जैसे त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, हम लोग जानते हैं 3 शून्यंक आता है, तो एक शून्यंक हम लोग अपने से सोचते हैं, 2 शून्यंक निकालेंगे और एक शून्यंक अपने से सोच के अभी ला देंगे। पर ये सोच इस पे डिपेंड करता है, एक शून्यंक ऐसा सोचो, x की यहाँ पे ऐसी वैल्यू सोच लो, वही x की वैल्यू मतलब वही शून्यंक होगा, x की ऐसी वैल्यू सोचो कि इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, इस पूरे त्रिघात बहुपद का मान क्या हो जाएगी, 0 हो जाए। अब सोचो को कैसे सोचे इसका हो जाए, पर नहीं, देखो सोचने पे भी जो बाधा आ रही उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको भी आसान कर देते हैं। तो यहाँ यहाँ क्या लिखा है, लास्ट में 12 लिखा है, ये 12 का ऐसा गुणनखंड बनाओ, 12 का इतना गुणनखंड बनाओ जो उस पे फॉलो करे। 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 12 किन किन संख्याओं से कटेगा, देखो 12 1 से तो कटेगा, +-1, 2 से कटेगा +-2, 3 से कटेगा 12 तो +-3 हो गया, 4 से कटेगा 12 +-4 हो गया, 5 से कटेगा 12 नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा 12 तो ये हो जाएगा +-6। अब ये सीधे 12 से कटेगा +-12, तो इतना लंबा नहीं। अब यहीं पे सोचो, जैसे यहाँ पे +1 है, +-1, तो एक बार प्लस मतलब एक बार +1 रख के देखो क्या इसकी पूरी वैल्यू 0 हो रहा है या नहीं। अगर +1 पे नहीं हुआ तो -1 पे देखना है। चलो +1 पे देख लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं +1 पे, ऐसा कर लो, रेंडमली कर लो, देखो 1 का क्यूब हो जाएगा,
ऐसे ही पहले देख लो, हम लोग डायरेक्ट रखते हैं। देखो एक का क्यूब करेंगे एक होगा प्लस, यहाँ पे एक का स्क्वायर एक और 9 का नम 9 प्लस में 9 हो जाएगा, और 20 का नम 20, यहाँ 20 हो जाएगा क्योंकि x रखेंगे तो 20 और प्लस 12। देखो ये जीरो होगा ही नहीं क्योंकि माइनस में नहीं है तो जीरो नहीं होगा, है कि नहीं, जीरो होगा नहीं होगा। तो इसको हम लोग यानी कि +1 हम लोग नहीं लेंगे। अगर +1 नहीं लेंगे तो -1 लेंगे। चलो देखते हैं -1 होगा कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, x बराबर -1 लेते हैं। अच्छा बताओ, -1 लिए हैं, x बराबर -1 है, यहाँ लेते हैं रखने पर, x बराबर -1 रखने पर हो गया। अच्छा ध्यान दो भाई, -1 है, यहाँ अंदर में आएगा, इधर अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा +1 = 0। ये भी काम आएगा यहाँ पे। अब देखो क्या -1 पे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखते हैं। चलो यहाँ पे px है तो ये हो जाएगा px, यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखना है -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 9 गुणे क्या -1 का स्क्वायर और प्लस 20 गुणे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 12 होगा कि नहीं, हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब अगर देखेंगे तो -1 का क्यूब कितना होता है, -1 का क्यूब -1 ही होता है और प्लस 9 गुणे -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। मतलब -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस का स्क्वायर किया जाता है, मतलब माइनस का स्क्वायर भी करेंगे तब भी वो प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -1 का स्क्वायर किए तो क्या हो गया +1 हो गया, तो +1 को हमें लिखना नहीं है, ठीक है, +1 को हमें लिखना नहीं है, इसको ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ देखो 20 गुणे -1, तो 20 का नम 20 और माइनस है तो क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -20 और प्लस कितना हो जाएगा 12 हो गया, हो चुका है नहीं, हो गया। अब आगे करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और 9 का नम 9 क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा, और यहाँ पे -20 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आगे देखो क्या है, ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो जो समान चिन्ह वाला है, समान चिन्ह वाले जोड़ लेंगे, विपरीत चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह अपने, मतलब अपने समान समान चिन्ह जोड़ा जाता है, हम लोग जानते हैं समान समान चिन्ह है जोड़ा जाएगा। अगर जोड़ने के बाद प्लस माइनस में आ रहा है वही संख्या तो कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो -20 है, यहाँ पे -1 है, तो -20 -1 मिलके -21, और यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 9 है, 12 और 9 कितना हो गया 21 हो गया, और ये हो जाएगा कितना 0, प्लस माइनस हो गया ना 0, यानी कि x बराबर -1 पे फॉलो कर गया, कर गया कि नहीं। अब एक शून्यंक तो हमें मिल गया, मिल गया कि नहीं। दूसरा स्टेप, सवाल तो इतना हो गया, अगर इतना सबको समझ में आया होगा तो बाकी सब सवाल तो आएगा ही, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है, यही तरीका हमेशा अपनाना, तभी त्रिघात बहुपद का क्या शून्यंक आसान होगा, वरना नहीं हो सकता है। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान देना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिखे हैं हम लोग इसी से क्या करेंगे, यही जो शून्यंक है क्या इसको हम लोग क्या करेंगे भाग करके इसको द्विघात बहुपद बनाएंगे, क्या बनाएंगे द्विघात बहुपद बनाएंगे, वहां से उसको शून्यंक निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे x क्यूब है अब भाग कर देते हैं, क्या कर देते हैं भाग, इसको ऐसे लिखते हैं x क्यूब हो गया और प्लस 9x स्क्वायर हो गया और प्लस में क्या हो गया 20x हो गया और प्लस में क्या हो जाएगा 12, ठीक। इसमें हमें भाग करना है, यही वाला जो शून्यंक निकाले हैं उसी से हमें यहाँ पे भाग कर देना है। तो यहाँ पे क्या मिला है, शून्यंक निकालने के बाद यहाँ पे निकला है x+1, ठीक, मिला है कि नहीं x+1, ठीक। अब यही x+1 में इसमें भाग करते हैं, अभी आएगा द्विघात बहुपद आएगा, क्या आ जाएगा द्विघात बहुपद आएगा, और उसी द्विघात बहुपद का गुणनखंड कर देंगे तो 2 शून्यंक और मिल जाएगा, और एक शून्यंक पहले हम लोग निकालेंगे, है कि नहीं, तो 3 शून्यंक हो जाएगा। चलो देखते हैं भाग करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे क्या x है, यहाँ पे क्या है x है और यहाँ पे x क्यूब है, बात फंस गई ना। अब सोचो पहले हम लोग कैसे करते थे, जब कोई अंक रहता था सोचते हैं, कहते हैं इसका पहाड़ा कितना बार पढ़े कितना आ जाए, है कि नहीं। तो यहाँ भी हमें यही सोचना है, इस x का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि x क्यूब आ जाए, x का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि x क्यूब हो जाए। जैसे तुम्हारे यहाँ पे देखो एक x है, इस x में किस x से गुणा कर दें कि x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो x क्यूब होगा कि नहीं, है ना। एक x से 2x से और गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 2x, मतलब 2x नहीं x स्क्वायर, उसमें 2x जोड़ना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से क्या किए हैं, गुणा किए हैं। जब एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें भी होगा ना, क्योंकि ये पूरा टर्म है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर गुणा इसमें भी होगा तो हो जाएगा ये प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं, देखो ये तरीका जो है 9 में सीखे हो भाग करना, ठीक है, 9 में सीख चुके हो, पर यहाँ पे फिर भी बता देते हैं, जो बच्चे 9 में पढ़े हैं तो ये आसान है उनके लिए। ठीक है, अब जो 10 में केवल 10 में पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल 10 में ही पढ़ाई शुरू करते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पर ध्यान से इस चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो ये भी आसान हो जाएगा। ठीक है, मतलब कमजोर से कमजोर बच्चों का भी ब्रेन क्या मैथ में मजबूत कर देंगे। ठीक है, एकदम कोना कोना मैथ का आएगा। ठीक है, ऐसे लगेगा कि मैथ का ही तुम सबसे बड़े आशिक हो जाओगे। ठीक है, तो चलो देखो इसको करते हैं, क्या है, अब यहाँ पे जैसे इतना हो चुका, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, चिन्ह बदला जाएगा, जैसे घटाया जाता है वही काम होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये प्लस में एक्स क्यूब है, ये माइनस में एक्स क्यूब है, कट जाएगा। और यहाँ पे देखो प्लस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो प्लस और माइनस यहाँ घटेगा तो 9 में से एक घट जाएगा तो हो जाएगा 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये प्लस में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 एक्स हो गया कि नहीं, हो गया 20 एक्स। अब यहाँ पे एक्स है, क्या है, एक्स है, और यहाँ पे 8 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 8 एक्स स्क्वायर है। तो ये सोचो इस एक्स में किस संख्या से गुणा कर दें कि 8 आ जाए, कितना आ जाए, 8 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो जैसे तुम्हारे पास एक एक्स है, एक एक्स और आ जाएगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं, तुम्हारे पास एक एक्स है तो ठीक और एक्स आ गई तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा ना। ऐसा नहीं, गुणा करना है हमें। ठीक है, हाँ उदूट होगा। तो यहाँ पे एक्स और एक्स का गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बट अब ये 8 नहीं आया ना, 8 नहीं आया ना, अब 8 से गुणा करा दो, क्या, किससे, 8 से, 8 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पर हम लोग कितने संख्या से गुणा कराएं, 8 एक्स से गुणा कराए कि नहीं, कराया ना, 8 एक्स से गुणा कराए है कि नहीं, तो यहाँ पे 8 एक्स लिखेंगे, प्लस 8 एक्स से गुणा कराए, प्लस 8 एक्स हो गया। अब प्लस 8 एक्स से गुणा यहाँ कराए हैं तो हो जाएगा 8 एक्स स्क्वायर, कितना हो गया, 8 एक्स स्क्वायर। अब यही 8 एक्स का गुणा यहाँ पे होगा तो हो जाएगा 8 एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब चिन्ह बदला जाता है, चिन्ह बदल दो, देखो ये प्लस में है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, कट गया कि नहीं, कट गया, मजा आ रहा है ना, सवाल लगाने में मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो ध्यान से बने रहना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 20 एक्स है प्लस में और यहाँ माइनस में 8 एक्स है, तो ये दोनों को घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को घटाओगे तो माइनस मतलब प्लस 20 में से माइनस 8 घट जाए तो कितना हो जाएगा, प्लस में 12 एक्स हो जाएगा, ये हो गया प्लस 12 एक्स, और ये हो जाएगा प्लस में 12 हो जाएगा, हो क्या, हो गया। अब यहाँ पे 12 एक्स है और ये यहाँ पे प्लस 12 यहाँ पे 12 है। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ प्लस में 12 है, यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो इस यक्स में किस संख्या से गुणा कर देंगे कि प्लस में 12 आ जाए, केवल 12 से गुणा करेंगे ना, यहाँ पे यक्स है, इसमें केवल 12 से गुणा करेंगे तब 12 यक्स आएगा कि नहीं, तो हमें कराना है किससे, प्लस 12 से गुणा, लो प्लस 12 आ गया। ठीक है, अब यही प्लस 12 गुणा यक्स में हुआ है तो प्लस 12 यक्स आया है, यही गुणा अब 1 में होगा, 12 का नाम 12। अब चिन्ह क्या किया जाएगा, चिन्ह बदल दो, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, देखो ये भी प्लस माइनस में कट गया, ये भी प्लस माइनस में कट गया, ये हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, शेषफल 0 आ गया, तो यहीं पे सवाल यहीं पे रोक देंगे। अब आगे क्या करना है, इतना दोनों स्टेप सीख गए कि नहीं, देखो पहले स्टेप में 0 करना था, यहाँ भी 0 कर दिया बहुपद को, दूसरे स्टेप में द्विघात बहुपद निकालना था तो द्विघात बहुपद में बन चुका। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप जो है यानी कि लास्ट स्टेप जो है, देखो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में इस सवाल का तरीका है इससे ही, ऐसे ही 3 स्टेप में सवाल करना है। पहले 0 करना होता है, त्रिघात बहुपद को 0 करना है, फिर 0 से वहां से जो शून्यांक निकलता है, शून्यांक से उसको भाग करते हैं, द्विघात बहुपद बनता है। द्विघात बहुपद जब बन गया, अब इसी के बाद, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसी का गुणनखंड करना है। अब देखो इसका गुणनखंड कैसे होगा, ध्यान देना। अब तीसरे स्टेप में है, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, क्या बहुपद के फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे ये पी एक्स बराबर यहाँ पे लिखा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स और प्लस क्या लिखा है 12। अब हम लोग जानते हैं बहुपद को गुणनखंड करना बता चुके हैं। देखो गुणनखंड करना बताए क्या, जैसे यहीं से सोचा जाता है, यहाँ पे 12 लिखा है, यहीं से ये सोचो कि ऐसे दो संख्या सोचो कि गुणा करने पे 12 आ जाए, ऐसे दो संख्या सोचो कि गुणा करने पे 12 आ जाए और यहाँ पे 8 है, जोड़ने पे 8,
दो संख्या सोचो, गुणा करने 12 और जोड़ने कितना आ जाए 8 आ जाए, तो कितना होगा 12 और जोड़ने 5, देखो कितना होगा 6 दूना 12 और 6 दूनी 8 हो गया ना। 6 दूना 12 6 दूनी 8, यानी कि एक संख्या 6 होगा और एक संख्या कितना होगा 2 हो गया कि नहीं। ऐसे ही दिमाग लगाया जाता है, कहाँ है ज्यादा सोचते हो, है कि नहीं। लो हो गया बस फटाक से। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे वही जो संख्या सोचे वो यहीं पे लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा 6 + 2, और यहाँ पे एक्स है तो एक्स हो जाएगा और प्लस में 12 हो गया। ठीक, आगे अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे जो एक्स है इसी का गुणा करा दो, एक्स है इसी पे गुणा करा दो, इसका अंदर इन दोनों के साथ गुणा करा दो। तो यहाँ पे प्लस में एक्स गुणा 6 में होगा तो 6x हो जाएगा, और प्लस में इस एक्स गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 12। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन करेंगे क्या, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो इन दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन, क्योंकि यहाँ पे 6 इसके पास 6 नहीं है, पर एक्स तो है ना, दोनों दो फ्रेंड है, दोनों के पास एक्स है कि नहीं, दोनों के पास एक्स है तो एक्स निकाल देते हैं, कॉमन कर लेते हैं, है कि नहीं, तो कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स को हम लोग क्या कर देते हैं कॉमन, हाउ वाला एक्स ना सोचना है, यहाँ पे सवाल वाला एक्स है, ठीक है, वाला एक्स ना सोचना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स निकाल दिए तो यहाँ पे एक्स बचा, एक एक्स यहाँ बचेगा, दो एक्स था एक एक्स निकल गया, एक एक्स बचा, तो यहाँ पे एक एक्स बच चुका। अब यहाँ पे इसके पास, इस वाले फ्रेंड के पास एक एक्स है, वो निकल गई, तो क्या बचा है यहाँ पे 6, केवल 6 बचेगा। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 12 है, इन दोनों में कॉमन है, इसके पास एक्स है, इसके पास एक्स नहीं, बेचारा अकेला है कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे ये सोचना है, यहाँ पे 2 है, इस 12 के पास 2 है कि नहीं। अब तुम सोचोगे ये वाला 2 ही है, बड़ी मार मारेंगे अगर ये वाला सोचोगे, ठीक है, ऐसे नहीं। क्या इसमें अगर 2 से भाग जा सकता है, क्या इसमें 2 से भाग जा सकता है कि नहीं, जाएगा, इसमें 2 से भाग तो जाएगा, इसमें भी 2 से भाग जाएगा, भाग जाएगा कि नहीं, 2 से भाग जाएगा, तो भाग कर देते हैं, यानी कि भाग करना एक कॉमन होता है। तो यहां से भी हम लोग क्या करेंगे +2 कॉमन, तो यहां से 2 निकला, यानी कि 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा एक्स, और इसमें अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 6 दूना 12। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी x + 6 आया, यहाँ भी x + 6, x + 6 को कॉमन, x + 6 कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचेगा x, और प्लस में क्या बचा है यहाँ पे 2 हो गया, ठीक, ये गुणनखंड हो गया। अब क्या किया जाता है, हम लोग देखे हैं जब द्विघात बहुपद का इतना गुणनखंड हो जाता है, बारी बारी से क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। अब वही रूल लगा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यदि x + 6 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, है इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, लो ये -6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी लिखेंगे यदि x + 2 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, है इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये हो चुका। 2 शून्यांक यहाँ और 1 शून्यांक कहाँ पे, यहाँ पे है, तीनों शून्यांक मिल चुका है। अब यही देखो, यहाँ पे ये सवाल तो हो गया। अब वही शून्यांक को हम लोग अल्फा बीटा गामा लिखते हैं, तो यहाँ पे हम बीच में इन तीनों शून्यांक लिख देते हैं। पहला वाला शून्यांक क्या मिला है हम लोग, जो शून्यांक लिखा है, तो यहाँ पे जो शून्यांक है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं शून्यांक, क्योंकि अभी ज्यादा नीचे हो जाएगा तो दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो तीनों शून्यांक को इसके लिख देते हैं। अतः शून्यांक क्या है, अतः है इसके जो शून्यांक है, ठीक है, तो इसके शून्यांक पहला यानी कि अल्फा क्या है, पहला अल्फा है, तो अल्फा बराबर कितना है -1 है, और बीटा बराबर कितना आया है, इसका बीटा बराबर पहला यहाँ पे देखो बीटा बराबर -6 आया, तो ये बीटा बराबर -6 हो गया। गामा बराबर कितना -2 है, तो गामा बराबर कितना हो गया गामा बराबर -2। ये हो चुका सवाल आंसर, इसका हो चुका आंसर। और अगर ये समझ में आई होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सपोर्ट करो चैनल को भाई, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं करोगे फिर आगे मिलने वाले नहीं है, ठीक है। तो जायज सी बात है, देखो क्लास चलाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो इसलिए कहते हैं बार बार कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। फ्री में हम पूरा का पूरा जब तक यूट्यूब पे पढ़ाएंगे तब तक फ्री में क्लास ऐसे ही चलाते रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से इस चैनल को मतलब अब इसको ध्यान से नोट करो, नेक्स्ट वाले टॉपिक में फिर मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद।